जीवन में तो हम इतना तो हम गारंटी देते हैं कि 1000 मिनिमम किसान को 4 व्हीलर पे खरीदवा देंगे उससे। वैसे को उठाएंगे जिसके पास घर में दरवाजा भी नहीं है, ईटा साज के रख ले हुआ, मट्टी के घर है उसको, ये कौन सी जिनके 20 बीघा जमीन है उनको 4 व्हीलर दिला दे, ये कौन सी अपने पैसा से खरीदेगा। तो क्यों ना हम लोग उस 100 पेड़ में से किसी एक का डीएनए निकाल के उसका क्लोन बना ले। और क्लोन बनाने के लिए आपके पास एक मेथड होता है, उसकी टेंशन नहीं लो, उस पर वर्क चालू कर दिए हमने यहाँ से। अभी एक तो साइंटिस्ट को भी ला रहे हैं हम लोग ब्राजील के, एक गुआना से। एग्रीकल्चर के लिए तो ऐसा अभी तो फिलहाल तो नहीं, अभी तो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको। अभी 1 साल और उसकी प्लानिंग में जाएगा मेरा 1 साल। ऐसे थोड़ी हो जाता है जी किसान सबको। जीवन में तो हम इतना तो हम गारंटी देते हैं कि 1000 मिनिमम किसान को 4 व्हीलर पे खरीदवा देंगे उससे। 1000 मिनिमम, 1000। लेकिन उसकी प्लानिंग बड़ी लंबा करनी पड़ती है यहाँ पे। और ऐसा नहीं उठाएंगे कि जिसके पास बहुत बड़ा जमीन है, वैसे को उठाएंगे जिसके पास घर में दरवाजा भी नहीं है, ईटा साज के रख ले हुआ, मट्टी के घर है उसको, ये कौन सी जिनके 20 बीघा जमीन है उनको 4 व्हीलर दिला दे, ये कौन सी अपने पैसा से खरीदेगा, अपने पैसा से। समझ में आ गई नहीं गया है अभी उस पे काम। और जब एक बार वो पायलट प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा, तुम लोग अपने अपने एरिया में रहना है यहाँ पे, और एकदम फर्स्ट क्लास पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, तुम लोग को भी उसमें करना है। एक एक किसान को तुम लोग पकड़ लेना, समझ में आ गया, उसकी स्थिति सुधार देना, काम खत्म। किसान पकड़ने की क्या जरूरत, अपने पिताजी को ही देख लो। अधिकांश बच्चे लोग क्या है किसान की फैमिली से, टेंशन नहीं लो, इस पे वर्क चालू कर दिए हमने यहाँ से। अभी एक तो साइंटिस्ट को भी ला रहे हैं हम लोग ब्राजील के, एक गुआना से। हाँ, गुआना और ब्राजील के प्राइम जो उन लोग को अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर में। जब यूपीएससी का क्लास स्टार्ट करना था तो दिल्ली से टीचर खोज खोज के लाए थे कि नहीं लाए थे? वैसे टीचर लोग, आपकी हिम्मत नहीं थी उतना ना आपकी पहुंच थी जो ऐसे शिक्षक को आप देख सकते थे, यहीं पटने में घसीटते रह जाते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से जब एग्रीकल्चर में भी आएंगे ना, जहाँ से आएंगे क्या पे, जैसे हरित क्रांति किसने चालू किया? नॉर्मन बोरलॉग। तो क्या वो इंडिया नहीं आ सकते हैं? अभी है नहीं, वो अलग बात है, हम उस समय थे नहीं, रहते तो लेके आते हो। क्या कर रहे हैं उधर केजीएस में आइए। किसानों की क्या है जरूरत है वहाँ, तो किसान लोग के लिए क्या है जरूरत है। तुम लोग हिंदी में लिखा करो, चांदनी कुमारी क्या लिखी है? एग्रीकल्चर का बैच कब आएगा? एग्रीकल्चर में किस चीज का बैच है? एग्रीकल्चर में किस चीज का बैच चाह रहे हैं लोग? जो हम बोले हैं वो वाला, वो आप लोग के लिए थोड़े आएगा, वो फार्मर्स का आएगा। वहाँ पे फार्मर्स का, उसमें क्या ही आता है, उसमें बहुत बड़ा काम, उसमें ना पढ़ने से ज़्यादा उसमें साइंटिस्ट लोग का काम ज़्यादा है। जैसे सपोज कीजिए आप महाराष्ट्र में कहीं गए, ठीक है, भुसावल एक जगह है, वहाँ केला बड़ा अच्छा क्वालिटी का, या मुजफ्फरपुर में गए, यहाँ लीची अच्छा मिल, लेकिन उसमें भी गौर कीजिएगा ना, कोई बगीचा है उसका लीची बड़ी अच्छा है, 100 पेड़ में से किसी एक पेड़ का लीची बहुत अच्छा है, उसमें फल भी ज़्यादा लगता है, मीठा भी ज़्यादा है, साइज भी ठीक है। तो 100 में से कोई एक पेड़ अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग उस 100 पेड़ में से किसी एक का डीएनए निकाल के उसका क्लोन बना ले। और क्लोन बनाने के लिए आपके पास एक मेथड होता है, उसकी मशीन आती है, उसका डीएनए अलग करना होता है, टिश्यू अलग करना पड़ता है, उसको डिब्बा में पैदा करना पड़ता है, जमीन में नहीं होगा वो, डिब्बा में। उसकी एक मीडिया आती है अलग, सोशल मीडिया नहीं, उसमें व्हाइट कलर का एक मीडिया आता है जिसमें वो जन्म लेता है, उसमें होता है, फिर उसको अल्ट्रावायलेट रेज दिया जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, ना मिट्टी चाहिए, ना पानी, ना खाद, ना कुछ। वो जब दिया जाए उसके बाद वही बांट दो। आप समझ रहे हो ना कि हम भगवान भरोसे रहें कि हाई पेड़ में अच्छा होगा कि नहीं होगा। वो आदमी सेलेक्ट करते रहे इस गांव में कहाँ क्या है, क्या लेके आए, सेलेक्ट करे, उसके बाद से उसको ना जब डीएनए निकाल के उसका क्लोन बनाया जाता है तो फिर उसे क्लोन सेंटर में जांच के लिए भेजा जाता है लखनऊ, कि अगर कहीं क्लोन बनाते समय गलती से उसमें कोई एक बैक्टीरिया वायरस चला आया, उससे पूरा सब में चल जाएगा, सब में चला जाएगा। तो फिर उसको वहां जाता है जांच करने के लिए, वो भेजते हैं लोग कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पता चल गया इसका कोई दिक्कत नहीं, मार रहे भाई फोटोकॉपी इसका, डिब्बा में लेके, इतना छोटा छोटा डिब्बा, नहीं सर क्रीम पाउडर वाला डिब्बा कैसे होता है, छोटा सा एकदम, इतना छोटा सा डिब्बा ले ले, उसी में भर दे सब पौधा,
धीरे धीरे उसमें, फिर उसके बाद मीडिया से हटा के उसको परलाइट में, परलाइट से हटा के उसको कोकोपीट में, कोकोपीट से हटा के उसको मिट्टी में, मिट्टी से हटा के फिर उसको ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस से हटा के पॉली हाउस में, उसके बाद कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, उसके बाद वो दुनिया देखेगा पटना में हम, तब जाके वो बाहर आएगा यहाँ पे। इतना एक नॉर्मल किसान नहीं कर पाएगा, आप समझ रहे हो? उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है, उसमें केवल हाईली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है। और वहां पे ना जैसे ऑपरेशन थिएटर में पीपीई किट पहन के जाते हैं लोग ना, और सैनिटाइज होके, वैसे उसमें जाया जाता है। ऐसा थोड़ा होगा कि कुछ हवाई चप्पल पहन के घुस जाए, पूरा पीपीई किट सैनिटाइज करके वहां पे। उसके बाद इससे क्या होता है ना कि आपके पास, तब ये नहीं कहिएगा कि ये, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज है। 2-4 साल के बाद ऐसा होगा कि हर फसल अच्छी है। हमारे पास जमीन तो बढ़ नहीं सकती है, बट जिस बैगन में 10 किलो बैगन लग रहा है उसमें हम 40 किलो तो लगा सकते हैं ना, हो गया। ऐसे समझो जनसंख्या कैसे बढ़ गया। जिसको हम दो हमारे 2 होना चाहिए, तो हम 2 हमारे 12 हो गया। तो मानव की जनसंख्या कंट्रोल करनी है, लेकिन फसलों की जनसंख्या बढ़ानी है। तो तुमको क्या लग रहा है इसमें तुम लोग पढ़ोगे? नहीं, ओनली क्या जी फॉर, उसमें भी 2 हिस्सा रहेगा कि इसका देखभाल कैसे करना है। वो पीछे वाला हिस्सा में नॉट अलाउड, वो हिस्सा कंट्रोल क्या रहेगा, कंप्लीट कंट्रोल्ड रहेगा। सर इसमें तो लंबा समय लग जाएगा। कोई भी अगर आपको बदलाव चाहिए जो बड़े लेवल पे ले आ सके, तो उसमें 10 साल समय लेता है, स्टार्टिंग करने से और बदलाव दिखने तक में। तो इतना आराम से छोटी चीज हो जाता है, लेकिन हम लोग फास्ट करते हैं, 2-3 साल में बदलाव दिख जाएगा। समझे? सरकारी प्रोसेस थोड़े हैं, बस जांच करके वो गवर्नमेंट भेज दे कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है।